12-13 साल की तशरीफ वालदा मोहतरमा की बारगाह आलिया के अंदर आती अरीज़ा पेश करते अम्मी जान, आज गैब से आवाज आने लगी, अब्दुल कादिर बता तो क्या बनना चाहता, क्या बनना चाहता। अम्मी जान की बारगाह आलिया में आने के बाद अम्मी बताओ मैं क्या बनूं। गौसे आज़म की अल्लाह ताला की वालदा मोहतरमा फरमाती है कि जाओ बेटा, इस बस्ती के बाहर एक बंदा खुदा बैठा हुआ, उससे जाके पूछना कि मैं क्या बनूं, उससे जाके पूछना कि मैं क्या बनूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला वालदा का फरमान सुनने के बाद बंदा खुदा बस्ती के पास जाते कि अल्लाह का बंदा बैठा है, फटे पुराने लिबास, बड़े बड़े बाल है, आदमी जिसम के ऊपर लोग दीवाना पागल कहते हैं। उसके बाद जब जाते सलाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं आओ सैयदजादे आए हो। सलाम करने के बाद में आप अदब करते हैं, कहा किस लिए आए हो। कहा वालदा मोहतरमा से इजाजत ली, मुझे आवाज आई थी, इससे पहले अलग अलग, लेकिन आज आवाज है अब्दुल कादिर क्या बनना चाहता है। गौसे आज़म ने कहा, वालदा से पूछा, वालदा ने आपके पास भेजा है। कहा बताओ, कहा कैसी आवाज आई थी। कहा अब्दुल कादिर महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे, महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे। गौसे आज़म ने कहा ये मसवरीज़ा आपने वालदा से पूछा। वालदा ने कहा जाकर बंदे खुदा से पूछो, मैं आपके पास आया हूं, बताओ मैं क्या बनूं। आपने फरमाया कल आना सैयदजादे, जवाब मिल जाएगा, कल आना जवाब मिल जाएगा। गौसे आज़म वालदा मोहतरमा के पास आते हैं, उसके बाद रात गुजरती, सुबह होती, जब पहुंचते उस मुकाम के ऊपर देखते हैं वो बंदा खुदा वहां मौजूद नहीं है। लोगों से पूछा जाता है एक अल्लाह का बंदा जहां रहता था, बैठा रहता था, वो कहाँ गया है। कहा कल उसका इंतकाल हो गया, कल उसका इंतकाल हो गया है। कहा अल्लाह का वली कभी झूठ नहीं बोला करता है, और वालदा ने इसके पास भेजा है, वो अल्लाह रब्बुल मकबूल बंदा है। उसके पास जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं ये लोगों से, कहा कहाँ गया, कहा कल उसका इंतकाल होगा। कहा अल्लाह का वली झूठ नहीं बोलता है। कहा क्या होगा, कहाँ दफनाया। गाँव से मुसलमानों का प्रस्ताव नहीं था, कहा ना जाने कौन से मजहब का था, उसका धर्म नहीं मालूम था, मजहब नहीं मालूम था, ना जाने कौन था। कहा उसके बाद शरीयत की कोई निशानी नजर नहीं आती थी, का उससे खिलाफ शरअ अमल जाहिर होते थे, इसलिए फैसला किया गया है कि अब इसे दफनाया नहीं जाएगा, ना जाने कौन से धर्म मजहब का। कहा इसे वहां डाल दिया गया जहां लोगों का कूड़ा और करकट डाला जाता है, कचरा बस्ती का जहां डाला जाता है, उस बंदे खुदा को वहां डाल दिया गया। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मकबूल बंदा, और वहां जहां कचरा डाला जाता है उस मुकाम के ऊपर डाल देगा। आप जाते हैं, जाने के बाद आपने देखा उस बंदे खुदा की लाश को परिंदे नोच नोच के खा रहेंगे, कुत्ते नोच नोच के खा रहेंगे। अल्लाह की बारगाह आलिया में गौसे आज़म अरीज़ा पेश कर दे, परवरदिगार आलम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्या माजरा हैगा, ये तो तेरी बारगाह का मकबूल बंदा है, ये तो अल्लाह रब्बुल तेरा वली हैगा, तेरा दोस्त हैगा। कुत्ते इसकी लाश को नोच के खा रहेंगे, परिंदे इसकी नाक को नोच के खा रहेंगे। उसके बाद आप अरीज़ा पेश करते हैं, ए बंदा खुदा तुमने मुझसे वादा किया था कल जवाब मिल जाएगा, मैं आशिक बनूंगा या महबूब बनूंगा। अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म ने जब लाश की तरफ हुक्म दिया है, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम दुनिया से पर्दा कैसे कर गए होगे। आवाज आती ही लाश के वहां से, ये अब्दुल कादिर अगर आशिक बनेगा तो ये हाल होगा कि परिंदे तुझे नोच खाएंगे, कुत्ते तुझे नोच खाएंगे, और महबूब बनेगा अल्लाह तेरे नाज़ आशिक बनेगा तो ये हाल होगा। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सदके, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इश्क की जब आग लगती है ऐसी आग लगती है कि मुस्तादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अगर जहन्नम के सिरे पे खड़ा कर दिया जाए, अपनी फूंक से जहन्नम की आग को बुझा दूंगा, क्योंकि अल्लाह के वलियों के सीनों में जो आग बहती है जहन्नम से 70 गुना ज्यादा हुआ करती है। अल्लाह के एक इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। आपने फरमाया गौसे आज़म ने, अब तो अब्दुल कादिर इस इश्क की मंजिल पे जाके दिखाएगा, ये मंजिल इश्क को तय करके दिखाएगा। अल-मुख्तसर आओ, वालदा मोहतरमा से इजाजत लेते 18 साल की गौसे आज़म की होती, बगदाद आते हैं 4-5 साल आप, और उसके बाद में आप जब बगदाद के जंगलों से शहर मदियन जहां पर मूसा कलीमुल्लाह को ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ था, मदियन जहां सीरिया की तरफ आते हैं बगदाद से, उस जानिब बस 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह, पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली मकामे मदार शहर मदियन जंगल में आए, और आने के बाद हाल ये होता है आपका
कि उसके बाद में आपकी आंखें उठती है तो उसमें से बर्फ निकलती है, जो सामने आता है, जो परिंदा आता है, परिंदा जल के गिर जाता है, जानवर आता है, जानवर जल जाता है, दरख्त पे आपकी निगाह पड़ती है, गौसे आदम जल जाते हैं। आलम यह हैगा कोई जंगल में आना पसंद नहीं कर रहा हैगा, आप खाना पीने से भाग हो गए, आपको भूख और प्यास से शिद्दत खत्म हो जाती है। आपके जलाल का आलम यह हैगा कि लोग जब आपको मुर्दा समझ लेते हैं, गौसे आदम को ले जाते हैं, पानी डालते, आंखें खोलते हैं, जो सामने होता जल जाता हैगा, गौसे आदम आप जंगल में चले जाते हैं। आलम यह हैगा इश्क की मंजिलें आप तय कर रहे हैं। वादा किया था बंदे खुदा से, अब्दुल कादिर इश्क की मंजिल पे जाएगा और जाके बताएगा अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर आलम यह हैगा कि जिस्म निढाल हो चुका हैगा, भूख से निढाल हो चुका हैगा, जंगल से बाहर नहीं आते हैंगे और जंगल में कोई जाता नहीं हैगा। आलम यह हैगा कि अब गौसे आदम का विशाल होने वाला है, अब पर्दा होने वाला हैगा। ऐसे हालात होते हैं उस वक्त में मदीने मुनव्वरा में दादा बदीउल मदार हाजिर देने के लिए आते हैंगे। आने के बाद में आपको हुक्म होता है, जा बदीउद्दीन मेरा लाडला अब्दुल कादिर मदीन के उन जंगलों के अंदर हैगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इश्क की मंजिल तय कर रहा हैगा। बदीउद्दीन जा इश्क की मंजिल उसे तय करा और मकाम महबूबियत में उसका दाखिला करा, मकाम महबूबियत पे दाखिला करा। आप आते हैं वाक़या 505 हिजरी का है, उस वक्त गौसे आज़म शरीफ की तारीख की औराक में पलट रहा हूँ। 505 उस वक्त गौसे आज़म की उम्र 35 साल, 470 विलादत गौसे आज़म की। ये मदियन के जंगल बगदाद से मदियन का जो रास्ता जाता हैगा 505 हिजरी का वाक़या हैगा। गौसे आज़म 35 साल की उम्र शरीफ है। दादा मदीनुल मुर्तज़ा उस जंगल में आते हैं और आने के बाद लोग कहते हैं कि ना जाओ, सैयदजादे का आलम ये है जो आंखों के सामने जाता है जल के राख हो जाता हैगा, आप ना जाओ। दादा बदीउद्दीन फरमाते हैं मुझे भेजा गया हैगा। उसके बाद आप जाते हैं दादा बदीउद्दीन मुर्तज़ा। अब जाने के बाद में आलम ये होता हैगा गौसे आज़म को उठाते हैं और कर फरमाते हैं अखी उठो, और उसके बाद गौसे आज़म उठाने के बाद में फरमाती अपनी आंखों खोलो। अब वही आंखें खोली जाती हैगी। आंखें खोलने के बाद में वही आंखें जिससे बर्क निकल रहा था, जिससे आग निकल रही थी, अब वो आग नहीं निकलती हैगी। मदारियत से जब आंखें गौसे के टकराती हैगी, उनके अश्क निकल रहेंगे, आंसू निकल रहेंगे। गौसे आज़म को सीने से लगाया जाता है, दाहिने बाहिने कान के अंदर जो इल्म सैयदजादों को अल्लाह रब्बुल अता फरमाएगा, अहले बेदो धार को अता फरमाएगा, वही अता फरमाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद में जन्नत से बाहर लाते हैं। ये अब्दुल कादिर तूने मकाम इश्क तय कर लिया हैगा और अल्लाह रब्बुल अता तुझे मकाम महबूबियत अता फरमाता है। ये मकाम महबूबियत वो दादा मदार ने अब तुझे मकाम महबूबियत अता फरमा, मकाम इश्क की मंजिल को जो तय कराने वाला है उसी दुनिया दादा मदार का होगा। मकाम इश्क की मंजिल है, तय कराने वाली शख्सियत का नाम दादा मदार हैगा। इसीलिए तो वो क्या जाने जो महम रुतबेदानी है, दरे मदार विलायत की राजधानी है, मेरे मदार ने बख्शा है दिल को ईमान। वो क्या जाने जो ना मानी है उसकी बेईमानी। गौहर न लाला जार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। ये दर्श दे रहा है मदारे जहां कदर, नफरत मिटाओ प्यार की बातें किया करो। मदारे पाक के अदना से गुलाम आपके खलीफा ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से केशोराय पाटन कोटा है, कोटा के पास में गांव है केशोराय पाटन। मदारे पाक के खलीफा सैयद दाऊद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, ये दो मुरीद आपके खलीफा। आप फरमाते जब हम आखिरी हज के जब आ रहे थे तो तमाम आपके मुरीदीन मतलब उसमें हजरत मखदूम सिद्धांत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे, सबको अपना अपना मुकाम बताया गया। जब केशोराय की सरजमीन, केशोराय पाटन की सरजमीन पर जब आने के बाद हजरत सैयद दाऊद पर थी, ये हजरत इमाम हसन के औलादों में से, और शेख अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह, ये भी दोनों पीर भाई, सबको आपको मुकाम बताया गया। वहाँ के इनके गुलामों का हाल बता रहा हूँ कि वहाँ पे आज भी जब 2000 के अंदर गुजरात में जब भूकंप आया था तो उस वक्त एक दरवाजा है, वहाँ पे ऐसा गेट लगा हुआ है और धर्मपाल कभी आप जाओ देखना, क्विंटलों के पत्थर, क्विंटलों इधर से उधर नजर आते हैं लेकिन ना जाने किस चीज पे रुके हुए, क्विंटलों के पत्थर है। ज्यादा दोनों नहीं केशोराय पाटन, वो दादा मदार के खलीफा है। जब 2000 में भूकंप आया तो लोग बाग उन्हें देखने के लिए गए, गिर गया का दरवाजा, लेकिन आज तक वो ऐसा सही सालिम लगा हुआ इस तरीके से, इधर से उधर क्विंटलों के पत्थर हवाओं में ऐसे ही। दादा मदार के खलीफा केशोराय पाटन के अंदर हजरत अब्दुल माशिम अब्दुल मकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद दाऊद रहमतुल्लाह ताला, ये दोनों बुजुर्ग केशोराय पाटन के अंदर आज भी मौजूद है। यहाँ ज्यादा दूर नहीं जाना,
यहीं पे कोटा के बाद ऐसी ऐसी हस्तियां कि जब उनके मुरीदों का आलम यह है कि क्विंटलों के पत्थर आज भी हवा में लहरा रहेंगे, तो उनका जब मुकाम क्या होगा। जब इनके मुरीदिन का आलम यह है कि 12 साल के बाद में कोलार की रानी को कलमा पढ़ाते हुए नजर आ रहेंगे, तो उनका मुकाम क्या होगा। उनका हाल यह है कि ताजदार हिंदुस्तान 3 दिन तक जिनके आपके बारगाह आलिया में दस्ता बस्ता खड़ा हो, आपका मुकाम क्या होगा। सैयद मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका साजो सामान अपने कंधों पे लग करके 12 साल तक चले, आपका मुकाम क्या होगा। आपका मुकाम तो वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाएगा। अल्लाह जाने या अल्लाह का महबूब जाने कि अल्लाह ने उन्हें कौन सा मुकाम अता फरमाएगा। वो क्या जाने जो महमद रुतबेदानी है, तेरे मदार विलायत की राजधानी है। मेरे मदार ने बख्शा है हिंद को ईमान, जो ना माने उसकी बेईमानी है। गौहर न लालाजार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो।